पूर्णिया में पीएम मोदी ने की रैली, महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा खुद के 25 सालों का हिसाब नहीं देते, मुझसे 1.5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से बिहार की जनता ने नीतीश को दिया था आशीर्वाद, अब उनके सिर पर नहीं है वाजपेयी का हाथ। पीएम मोदी ने 84 दंगों का जिक्र कर कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा 2 नवंबर को हुआ सिखों का कत्लेआम, भूल गई कांग्रेस, कर रही है ड्रामा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मिली सीटों पर ली चुटकी, बोले जिसका जनाधार नहीं उसे 40 सीटें देकर नीतीश ने बीजेपी को दिया बड़ी जीत का तोहफा। भीड़ देखकर गदगद नजर आए प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह पूर्णिया का सबसे बड़ा मैदान था, आपकी मौजूदगी ने इसे छोटा बना दिया। अररिया और दरभंगा में भी पीएम की रैली। बिहार में आज राहुल गांधी की भी 3 रैलियां, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में रैली करेंगे राहुल। पटना में गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी को बासी और बादशाह का अंतर नहीं पता, दिन में 3 रैली करें या 13, जनता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर ली चुटकी, बोले बिहार में भैया भौजी और देवर की सरकार। लालू यादव ने फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा, पीएम मोदी को बताया झूठा, कहा बताएं आखिर किस आरक्षण की समीक्षा की बात कर रहा है संघ। जेडीयू ने बीजेपी पर किया वीडियो अटैक, जारी किया आसाराम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो, रेप के आरोप में जेल में बंद है आसाराम। बिहार चुनाव में विवादित बयानबाजी पर चुनाव आयोग सख्त, पाकिस्तान वाले बयान पर अमित शाह को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। राहुल गांधी को भी आयोग ने भेजा नोटिस, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा था बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बयान से भी चुनाव आयोग नाराज, आचार संहिता उल्लंघन का भेजा नोटिस। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव बोले नीतीश को सीएम के तौर पर पेश करने के लिए तैयार नहीं थे लालू, मेरे कहने पर हुए तैयार। मुलायम ने दरभंगा में चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा नीतीश लालू के 27 साल के शासनकाल में बिहार सबसे पिछड़ा रहा। कल जोशी बेजान दारूवाला ने मोदी की हस्तरेखाएं देखते हुए जारी किया था फोटो, कहा पीएम को दी थी उनकी भविष्य की जानकारी। बेजान दारूवाला का दावा विकास पुरुष साबित होंगे प्रधानमंत्री मोदी, 5 साल में देश को टेक्नोलॉजी के जरिए ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बेजान दारूवाला की भविष्यवाणी, बिहार चुनाव में नीतीश और लालू के सामने बीजेपी को आएगी तकलीफ। प्रधानमंत्री मोदी के जोशी से हाथ दिखाने पर लालू ने साधा निशाना, बोले बीजेपी कहती है कुछ और करती है कुछ। कांग्रेस नेता राज बब्बर का हमला, कहा हाथों की रेखा कटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे जोशी के शरण में। मुलायम के बयान पर सुशील मोदी ने ली चुटकी, कहा जिस पंडित ने कराई थी महागठबंधन की सगाई उसने शादी करने से किया इनकार, महागठबंधन से तोड़ा नाता। यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, रोनिया, रायबरेली, सोहावल और जौनपुर में अखिलेश के कई मंत्रियों के रिश्तेदार हारे। मध्य प्रदेश की पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदल से इस्तीफे की मांग, प्रदर्शनकारियों ने किया पुतला दहन, कल भीख मांग रहे बच्चे को पांव से धकेलने का लगा। पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा खुद असहिष्णुता झेली है। जेटली ने फेसबुक पर लिखा, एक तरफ केंद्र विकास की रफ्तार बढ़ाने में जुटी है तो कई लोगों को बीजेपी को सत्ता में देखना गवारा नहीं। अरुण जेटली के मुताबिक सरकार के खिलाफ मुहिम में कांग्रेस और लेफ्ट विचारधारा के चिंतक कार्यकर्ता शामिल। अवार्ड लौटाने वालों पर अनुपम खेर ने साधा निशाना, कहा मोदी जी को जनता ने 5 साल के लिए चुना, उन्हें काम करने दीजिए। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने की ममता बनर्जी की जमकर तारीफ, कहा जो काम लेफ्ट ने 30 साल में नहीं किया वो 3 साल में हुआ। असहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगी मुलाकात, आज शाम 6:30 बजे है तय वक्त। आज पार्टी नेताओं से मिलेंगी सोनिया गांधी, राष्ट्रपति के साथ बैठक के मुद्दे पर होगी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मिल सकती हैं सोनिया, राहुल सोनिया की राष्ट्रपति से भी मुलाकात का प्रस्ताव। कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बयान, राहुल बनेंगे पार्टी के अगले अध्यक्ष, लेकिन एंटनी ने नहीं बताई समय सीमा। फरीदकोट में धार्मिक ग्रंथ के अपमान मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, पंजाब सरकार ने किया फैसला। साईं पर जारी विवाद में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आरएसएस पर साधा निशाना, कहा साईं को महापुरुष बताने वाले नेता ने उनके चरित्र के बारे में नहीं पढ़ा। शंकराचार्य का आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले ये राम मंदिर पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इन्हें बनाना नहीं है।
आरएसएस सरकारवाह। भैया जी जोशी ने कहा था, साईं ने भी कभी खुद को नहीं कहा भगवान। आरएसएस प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा, हिंदू समाज को यह अधिकार है कि उन्हें किसकी पूजा करनी। शंकराचार्य के पोस्टर से शुरू हुआ था विवाद। पोस्टर में साईं को खदेड़ते हुए दिखाए गए थे बजरंगबली। शिवसेना का सामना में लेख लिखा, पाकिस्तान ने हमें शत्रु माना, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। शिवसेना के मुताबिक पाकिस्तानियों के बारे में कोई समझौता नहीं करेंगे। फरीदाबाद में दलित समाज के लोगों की रैली। सुनपेड़ कांड को लेकर पीएम वीके सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। भिलाई स्टील प्लांट के प्रशासन ने जानवरों के लिए 1 लाख किलो बीफ का टेंडर जारी किया। सियासी दलों और कई संस्थाओं ने केस दर्ज करने की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निगम चुनाव में आज सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती, कल हुआ मतदान। हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल का ऐलान, निकाय चुनाव में पाटीदार समाज कांग्रेस का करेगी समर्थन। छोटा राजन से पूछताछ करने बाली के डिटेंशन सेंटर पहुंची 6 सदस्यीय सीबीआई टीम। मुंबई पुलिस और भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी संजीव अग्रवाल के साथ। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के मोबाइल और लैपटॉप से खुलेगा राज। बाली पुलिस के कब्जे में है डॉन का मोबाइल और लैपटॉप। बाली पुलिस ने की पुष्टि, कहा इंटरपोल के नियम के तहत भारत को सौंपे जाएंगे सभी सबूत। सीबीआई, मुंबई क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम बाली में मौजूद। इसी टीम के साथ होगी छोटा राजन की वापसी। बाली जेल में कल छोटा राजन से भारतीय उच्चायोग के फर्स्ट सेक्रेटरी संजीव अग्रवाल भी मिले। काउंसलर एक्सेस के तहत हुई मुलाकात। दिल्ली के मालवीय नगर में सरेआम बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक बदमाश की हत्या की। पुलिस को गैंगवॉर का शक। दिल्ली के गीता कॉलोनी में लूट की कोशिश नाकाम। विरोध करने पर बुजुर्ग ज्वेलर पर बदमाशों ने किया हमला। एक नाबालिग की दिलेरी से पकड़ा गया शातिर लुटेरा, उसके बाद भीड़ ने जमकर की धुनाई। मौज मस्ती के लिए घर से 38 लाख की चोरी कर दिल्ली से भागी 4 लड़कियां देहरादून में मिली। फोन सर्विलांस से लड़कियों तक पहुंची पुलिस। पुलिस ने देहरादून के होटल में दबिश देकर लड़कियों को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पुलिस ने कैश बरामद किया। आगरा से गुमशुदा 9वीं क्लास के 2 छात्र नोएडा में जीआईपी मॉल में मिले। पिता की डांट से थे नाराज, पुलिस ने परिजनों को सौंपा। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में गई जान, आगे निकलने की होड़ में मारी गोली। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अजमेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान 9 गिरफ्तार, 8 लड़कियां हिरासत में। भिंड पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया। 20 बाइक बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के मलकानगिरी में नामी चेन स्नैचर पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने 9 तोले सोना बरामद किया। लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी पार्षद को बदमाशों ने मारी गोली। पीड़ित नेता की हालत नाजुक। चंदौली में काउंटिंग के दौरान जिला पंचायत सदस्य के 2 प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर मारपीट। कौशाम्बी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी पर बवाल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट। अमरोहा में कैबिनेट मंत्री महबूब अली के बेटे की दबंगाई। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट ने उसे मोबाइल से बात करने से रोका तो दी धमकी। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान एसपी के जिला अध्यक्ष की दबंगाई। होमगार्ड के जवान का पहले कॉलर पकड़ा, फिर दी गाली। जमशेदपुर में 2 युवकों ने 4 लोगों का किया कत्ल। चौकीदार के सामने सरेंडर कर हत्या का गुनाह कबूला। एक आरोपी अपने बच्चे की मौत से था नाराज। मृतकों पर लगाया था जादू टोना कर जान लेने का आरोप। गुलबर्गा में पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश का किया एनकाउंटर, उस पर कई मामले थे दर्ज। धर्मशाला में एक तिब्बती युवक की हत्या, 3 भारतीय युवकों पर कत्ल का आरोप। कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा ने की खुदकुशी। परीक्षा में कम नंबर आने से थी परेशान। कानपुर में एक फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका, 1 मजदूर की मौत, 3 जख्मी। बाकरों में बेकाबू डंपर ने मोटर वैन को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 6 जख्मी। इम्फाल में सीआरपीएफ कैंप में 5 किलो आईडी विस्फोटक मिला, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में मॉल में खरीदारों की संख्या आधे से भी कम रहेगी, एसोचैम ने जताई चिंता। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से मॉल से हुआ मोह भंग, इस साल 55,000 करोड़ तक पहुंच सकता है ऑनलाइन कारोबार। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के दौरे पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ऐतिहासिक इस्तकलाल मस्जिद देखने पहुंचे। आईएनएस कोची में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण, समंदर में लक्ष्य को भेदा।
दिल्ली के जौनापुर में एक शख्स ने अपने घर को बनाया एंटीक म्यूजियम। कई ऐतिहासिक चीजें म्यूजियम में मौजूद। त्रिपुरा के विशाल घर में बीएसएफ का एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन। करीब 35,000 मैरिजुआना प्लांट बर्बाद किए गए। ताइवान में बसे केरल के कलाकार ने की शानदार स्पॉन्ज पेंटिंग। कई लोग बने इस पल के गवाह। मॉडल आर्ची खान के खिलाफ पाकिस्तान में जारी हुआ फतवा। अफरीदी के साथ दिल्ली में क्रिकेटर हरभजन सिंह के रिसेप्शन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वर वधू को दिया आशीर्वाद। रिसेप्शन में वीरेंद्र सहवाग भी हुए शरीक। अनिल कुंबले समेत कई दूसरे खिलाड़ियों ने भी की शिरकत। विवादों में हरभजन की शादी सिख एक्शन कमेटी का आरोप। शादी के दौरान परोसा गया तंबाकू। दर्ज कराई शिकायत। वडोदरा में 7 फरवरी को आयोजित होने वाले हाफ मैराथन की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी। भव्य आयोजन में क्रिकेटर इरफान पठान भी शरीक। 50 साल के हुए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। मुंबई में उनके बंगले मन्नत के बाहर जुटी चाहने वालों की भीड़। किंग खान के प्रशंसकों ने जमकर की आतिशबाजी। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। आज तक से खास बातचीत में शाहरुख खान बोले, देश में थोड़ी असहिष्णुता बढ़ी है, लेकिन विकास के लिए मिलजुल कर चलना होगा। नए सीजन में पर्यटकों के लिए खोला गया काजीरंगा नेशनल पार्क। स्थानीय लोगों में जश्न का माहौल। पश्चिम बंगाल के कंचारा पारा में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। कार से टकराई टूरिस्ट बस। उज्जैन में आपसी रंजिश में गोलीबारी। हिस्ट्री शीटर लाला त्रिपाठी और उसके साथी की मौत। 4 लोग घायल। 25 सितंबर से लापता उज्बेकिस्तान की बेली डांसर का अब तक सुराग नहीं मिला। दिल्ली के पास नहीं है कोई पुख्ता जानकारी। रक्सौल में नेपाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। मधेशियों के प्रदर्शन से तनावपूर्ण स्थिति। सीमा पर तैनात सेना। प्रदर्शनकारियों ने दी धमकी। कहा, भारत से नेपाल नहीं ले जाने देंगे रसद। नेपाल पुलिस पर बर्बरता का लगाया आरोप। सोमालिया की राजधानी मोगदीशु में एक होटल पर आतंकी हमला। 12 लोगों की मौत। सभी हमलावर ढेर। एक आतंकवादी पहले विस्फोटकों से लगी गाड़ी लेकर होटल में घुसा। उसके बाद कई आतंकियों ने किया था हमला। रूसी विमान हादसे में जांच अधिकारियों ने मौके का किया मुआयना। बड़े इलाके में बिखरा विमान का मलबा। रूसी विमान हादसे के शिकार लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने समंदर किनारे बनाई कलाकृति। मेक्सिको डे ऑफ द डेड का आयोजन। पुरखों की याद में हजारों लोगों ने निकाली जान।